अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसे जैसे सी प्लस प्लस का कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है, हमारी चीज़ें जो हैं वो इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं, हमारा कोर्स भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आज जो है हम टू डायमेंशनल एरे को डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन लाजमी आना चाहिए कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं आखिर हम उसको यूज़ क्यों करते हैं, हमारी फील्ड में उसका क्या यूज़ है। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये किस लिए बनी है, आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में आने चाहिए। टू डायमेंशनल एरे को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें मुख्तलिफ सेट ऑफ डाटा अगर चाहिए हो तो मुख्तलिफ सेट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए हम टू डायमेंशनल एरे को पढ़ते हैं। अभी हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि टू डायमेंशनल में जो है वो सेट ऑफ डाटा को हम किस तरह अरेंज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। फिलहाल जो है आप ये माइंड में रखें कि सेट ऑफ डाटा को मैनेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ उसके अंदर स्टोर करवाने के लिए हम क्या करते हैं, टू डायमेंशनल एरेज को स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं टू डायमेंशनल एरे होती क्या है। अ टू डायमेंशनल एरे इज़ लाइक अ सेवरल आइडेंटिकल एरेज पुट टुगेदर। अब देखिए हमारे पास एक ये एरे हो गई, ठीक है, एक हमारे पास ये एरे है, एक हमारे पास ये एरे है, एक हमारे पास ये एरे है। ये हमारे पास कितनी एरेज होगी? 4 एरेज होगी हमारे पास, ठीक है। अब सेवेरल आइडेंटिकल एरेज, इसका क्या मतलब है? अब सेवेरल का मतलब हमारे पास बहुत सी एरेज हो सकती हैं, 2 4 5, मतलब जैसे हमने इधर 4 एरेज बना ली हैं, ठीक है। और आइडेंटिकल का क्या मतलब है कि अब देखें ये जो है हमारे पास एक एरे है सिंगल, ये हमारे पास एक एरे है, ये हमारे पास, ये सारी जो एरेज हैं ये क्या है, हमारे पास आइडेंटिकल एरेज हैं। पुट टुगेदर का मतलब कि हम क्या करते हैं, इनको एक ही जगह पे पुट कर देते हैं। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं आती कि भाई हम दोबारा से सारा जो है ना वो काम करें। तो हम क्या करते हैं, हमें इसका बेनिफिट ये होता है कि मुख्तलिफ जो आइडेंटिकल एरेज होती हैं हम उनको एक ही जगह पे सेपरेट करके रख लेते हैं, ठीक है। ये टू डायमेंशनल एरे का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इट इज़ यूज फॉर फास्ट स्टोरिंग मल्टीपल सेट ऑफ डाटा। अब इसमें हम मल्टीपल सेट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। वो किस तरह स्टोर करते हैं अभी हम स्टडी करेंगे। आपने मैट्रिक्स पढ़े होंगे। मैट्रिक्स में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, कॉलम्स। मतलब ये हमारे पास कॉलम है जो मैं अभी बना रहा हूँ, और ये जो मैंने पहले बनाई है ये क्या है, हमारे पास रोज हैं। ये रोज और कॉलम्स। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक रो है, ये हमारे पास क्या है, दूसरी, और ये हमारे पास तीसरी रो है। अब देखें ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास सेकंड कॉलम, और ये हमारे पास थर्ड, और ये फोर्थ कॉलम, ठीक है। ये जीरो लिखा हुआ है लेकिन आप फर्स्ट सेकंड भी कह सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब देखिए चीज़ जो है ना, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। रोज़ तो कॉलम्स का आपको पता चल गया होगा, मतलब कि ये क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब जो मेन बात पॉइंट समझने वाली है ना इधर, वो हमारे पास ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं आखिर ये मैनेज किस तरह होती हैं। देखें अगर हम लिखेंगे ना पहले रो, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू आएगी ना, ये क्या होगी, 0 0 0 0 का क्या मतलब है कि इसकी 0 ही रो है और 0 ही कॉलम है। अब 0 1 का क्या मतलब है कि 0 रो है लेकिन फर्स्ट कॉलम है। देखें ये 0 रो में आ रही है लेकिन फर्स्ट कॉलम में, इसका क्या मतलब है कि 0 रो में आ रही है और सेकंड कॉलम में, इसका क्या मतलब है कि 0 रो में आ रही है और थर्ड कॉलम में। तो इस तरह जो है ये आपने थोड़ा सा ना चीज़ों को एनालाइज करना है कि ये किस तरह जो है वो वर्क करती है। 2D डायमेंशनल एरे की आउटपुट किस तरह हमारे पास आती है। तो आगे हम 2D एरेज के बारे में मजीद पढ़ते हैं। टू डिफाइन अ टू डायमेंशनल एरे, टू साइजेस डिक्लेरेटर्स आर रिक्वायर्ड। जब हम 1D एरे को मतलब 1 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते थे तो हम उसके लिए एक ही साइज देते थे, मतलब जैसे हमने कॉन्स्ट इंट साइज हम लिखते थे इस तरह, ठीक है। लेकिन जब हमने 2D एरे को इनिशियलाइज करना है तो हमने क्या करने हैं, 2 साइजेस देने हैं। अब 2 साइजेस कौन कौन से होंगे? नंबर 1 हमारे पास क्या होंगी, रोज, और नंबर 2 कॉलम्स के लिए ये होगा कि आपने रोज कितनी बनानी है और उसके कॉलम्स कितने बनाने हैं। और उसके बाद अब मैं ना आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास जो पहला इंडेक्स है ये किस लिए यूज़ हो रहा है, रोज़ के लिए, और जो दूसरा इंडेक्स है ये किस लिए यूज़ हो रहा है, कॉलम्स के लिए। आप इनको उल्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी कर लें, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये आपने अपनी मर्जी के मुताबिक करना है। अब आपने देख कहा होगा कि हमें तो सिंटैक्स भी नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं बताया गया, तो अभी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया। तो अब जो है ना हम कोड करते हैं और कोड करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज़ें है क्या।
गाइस तो मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोड लिखता हूँ और जो है ना उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, तो मैं सबसे पहले सिंपल चीज़ से आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे हम पहले करते हैं यानी कि हम सिंपल चीज़ को देखते हैं, उसके बाद हम कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। तो मैं एक एरे लिखता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने 2 डायमेंशनल एरे बनानी है तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें लिखूँगा। एक मैं लिखूँगा रो और दूसरा हमारे पास कॉलम, और मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ। अब हमें जो है वो एक एरर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जाते हैं तो वो अंडरस्टूड सी बात है, वो कहेगा कि भाई रोज़ और कॉलम्स आपने डिक्लेयर ही नहीं किए। तो मैं क्या कहता हूँ, कॉन्स्ट इंट रो जो है मैं कर देता हूँ 3 और हमारे पास कॉलम भी कर देता हूँ 3। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। मैं इन पे कर्सर जब लेके जाता हूँ तो ये हमारे पास क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज। अब इसका क्या मतलब है कि हमने इसे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज हम किस तरह करेंगे, देखें। सबसे पहले हमने जो है ब्रैकेट लगानी है और उसके बाद एक रो की वैल्यू दे देनी है। मतलब मैं एक रो में दे देता हूँ 10, 20 और 30। उसके बाद कोमा, फिर हमने क्या करना है, दूसरी रो की वैल्यू देनी है। मैं देता हूँ 40, 50 और 60। और उसके बाद जो हमने तीसरी रो की वैल्यू देनी है वो मैं दे देता हूँ 70, 80 एंड 90। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। अब मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड ये हमारे पास कहाँ तक चले, रो तक। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और फॉर लूप लेता हूँ। अभी मैं सारा कुछ आपको समझाऊंगा, अभी आप परेशान ना हो, ठीक है। अभी हम सारा कुछ करेंगे। मैं लिखता हूँ आई की जगह पे मैं लिख देता हूँ जे इक्वल्स टू 0 एंड जे लेस देन किसके आ जाएगा हमारे पास, कॉलम के, और हमारे पास जे प्लस प्लस, ठीक है। जे प्लस प्लस, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया तो यहाँ पे ब्रेस लगा देते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपने बात को समझना। और मैं सी आउट भी कर देता हूँ। सी आउट में क्या करता हूँ, हमारे पास एरे और उसके बाद जो है हम रोज़ और उसके बाद हमारे पास कॉलम्स, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं एक एंडल लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं ना एक एंडल लगा देता हूँ। ये अभी हम सारा कुछ देखेंगे कि मैं एक एक स्टेप क्यों कर रहा हूँ, हर चीज़ बताऊँगा आपको। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक रो को ले लिया। ये हमारे पास कौन सी रो है, फर्स्ट रो। ये हमारे पास कौन सी है, सेकंड। और ये हमारे पास कौन सी है, थर्ड रो। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चला ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अभी हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और उसके बाद जो है ना मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह जो है हमें पता चलता है कि फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड है, और किस तरह जो है हम अपने सुइटेबल इंडेक्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना हमारे पास कोई गार्बेज वैल्यू आ रही है, तो इसको हम देखते हैं कि आखिर इसमें मसला क्या है। तो अब देखें यहाँ पे जो है ना हमें गार्बेज वैल्यू क्यों मिल रही है। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो ग्रीन लाइन आ रही है, तो कहता है इनवैलिड डाटा फ्रॉम एरे। अब एरे के अंदर हमने इनवैलिड डाटा लिखा है तो यहाँ पे हम लगा दे देंगे आई और यहाँ पे हम जे लगा देंगे, ठीक है। अब देखें मैंने किया क्या है। अब सबसे पहले क्या होगा, ये वाली लूप चलेगी, ये ऊपर वाली लूप, ठीक है। ये जो आई वाली लूप है, ये आई वाली लूप आई की वैल्यू क्या कर देगी, 0। मतलब अब देखें मैं ना आपको इधर समझाता हूँ। अब देखें यहाँ पे ना हमारे पास 3 रोज हैं, एक ये रो है, उसके बाद एक हमारे पास ये रो है, और उसके बाद एक हमारे पास ये रो है। और कॉलम्स भी हमारे पास 3 है, एक ये कॉलम है, एक हमारे पास ये कॉलम है, और एक जो है हमारे पास ये कॉलम है। अब देखें हमारे पास जो हमारे पास रोज है ना वो क्या आ रहा है, हमारे पास आई। तो यहाँ पे आई आ गया, ये आई हमारे पास, ये भी आई, ये आए, और ये भी हमारे पास आया। और ये जो कॉलम्स हैं ये हमारे पास जे आ गए हैं, ये भी जे, और ये भी जे, और ये भी जे। यहाँ इस पे ना टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ी देर लग रही है। अब देखें यहाँ पे हुआ क्या है, हमारे पास आई की वैल्यू जब यहाँ से लूप आइटरेट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से आई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0। जब आई की वैल्यू हमारे पास 0 आई तो हमने कहा भाई कंडीशन ट्रू है, मतलब आई लेस देन रोज है। हाँ भाई आगे प्रोग्राम को आइटरेट कर दो। आगे हमने देखा तो आगे फिर लूप लगा हुआ था। अब ये वाला लूप जो है वो टोटली एग्जीक्यूट होगा, मतलब आई की वैल्यू 0 ही है,
आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, चेंज किसकी वैल्यू हो रही है, जे की। अब मतलब क्या है इसका कि आई की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है, मतलब आई चेंज नहीं हो रहा, रोज हमारे पास नहीं चेंज हो रही, रो हमारे पास सेम है, चेंज क्या हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, मतलब जे वाली ये जे चेंज हो रहा है, मतलब ये जे फिर ये फिर यहाँ पे, सबसे पहले कहाँ पे होगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट है, इसके मुताबिक जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन करेगा। अब जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और आपको जो है ना वो समझाता हूँ कॉन्सेप्ट को। अब देखें, ये देखें हमारे पास ना ये वाली वैल्यू आ गई, देखें मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब देखें ना, यहाँ पे मैंने किया था 10 पुट, यहाँ पे 10 20 और 30, ये हमारे पास फर्स्ट रो आ गई, ये हमारे पास सेकंड रो, और ये वाली जो है हमारे पास थर्ड रो आ गई। अब देखें यहाँ पे ना मैं आपको करता हूँ कि अगर आपने यूज़र से वैल्यू लेनी हो तो आप फिर कैसे लेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको सोर्स कोड जो मिले तो वो कंप्लीट सोर्स कोड हो। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, इंट एरे, और जो है ना मैं इसको दे देता हूँ रोज़, और दूसरा मैं इसको दे देता हूँ साइज कॉलम्स, और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। रोज़ के ऊपर एरर में इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने रो लिखा है और यहाँ पे रोज़ लिख दी है। अब देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट आई इक्वल्स टू मेरे पास 0, और हमारे पास आई लेस देन किसके होगा, रो के, और उसके बाद जो हमारे पास आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नेस्टेड फॉर लूप लगाता हूँ, और ये हमारे पास क्या होगी, इंट, और आई की जगह पे हम क्या कर देंगे इसको जे, हर जगह पे हमने जे कर दिया, और ये किसके लिए चलेगी, कॉलम के लिए। अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। यूज़र से हम कैसे वैल्यू लेंगे, इंट आई और उसके बाद हमारे पास जे। अब यहाँ पे क्या हो गया, आई और जे। अब मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और उसके बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें इसको मैं सी इन को किस में कन्वर्ट करता हूँ, सी आउट में, और यहाँ पे जो है ना मैं लगा देता हूँ एक स्पेस। अब यहाँ पे मैं ना एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, दी वैल्यूज आर, और यहाँ पे जो है मैं नीचे वैल्यूज प्रिंट करवा दूंगा नीचे वाली लाइन, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ, एंटर दी वैल्यूज, और यहाँ पे भी मैं एंटर लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ ना तो यहाँ पे ना मैं एक एंटर लगा देता हूँ, ताकि जब हमारे पास एक रो कंप्लीट हो जाए ना तो वो ऑटोमेटिकली हमें क्या करे, दूसरी रो के ऊपर ले आए, नीचे वाली के ऊपर। अब ना देखें मैं यहाँ पे ना वैल्यूज़ को एंटर कर रहा हूँ, और देखें अब हमारे पास प्रिंट हो गई हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो ये इसी सीक्वेंस से हुई हैं कि रोज़ और कॉलम के सीक्वेंस से। बस आपने रोज़ और कॉलम का सीक्वेंस याद रखना है और उसके बाद वैल्यूज़ प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हमने सी इन किया है, सी इन हमने किस तरह किया है, यूज़र से वैल्यू किस तरह हमने ली है। सबसे पहले हमने एक लूप लगाई, उसके बाद नेस्टेड लूप। जो ऊपर वाली लूप थी ये किसके लिए थी, रो के लिए, मतलब इसने रो को फिल करना था। जब ये एक दफ़ा चली तो एक रो फिल हो गई, जब दूसरी दफ़ा चली तो दूसरी रो फिल हो गई, जब तीसरी दफ़ा चली तो तीसरी रो फिल हो गई, और इसने क्या करना था, कॉलम को फिल करना था। ये जब एक दफ़ा चला तो एक कॉलम, ठीक है, मतलब एक कॉलम से मुराद कि इसने 3 रोज़ में वैल्यूज़ डाली हैं, ठीक है। ये एक दफ़ा चल के एक रो पूरी करेगा, लेकिन ये वाली जो लूप है ये एक दफ़ा चल के तीनों कॉलम को पूरा करेगी। तो ये जो है वो एज ए रो वर्क करेगा, ये एज ए कॉलम वर्क करेगा। तो फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और अगर आपको कोर्स में मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।